गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 10th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का सेकंड लेसन जो कि पहले से हमारे चल रहा है, जिसका नाम है तुलसीदास। और जो ये उसके जीवन परिचय के बारे में अपन पहले जानकारी ले चुके हैं तुलसीदास जी के बारे में। उसके बाद में अपन ने इनके 3 पद पढ़े थे, जिसमें राम और लखन के राम और परशुराम के संवाद चल रहा था। उनकी दोनों की वार्तालाप चल रही थी कि लखन किस तरह से परशुराम को व्यंग्यात्मक उत्तर देते रहते हैं और उसका परिणाम क्या होता है। परशुराम को उनकी बातें सुनकर बहुत अधिक क्रोध आता है। लास्ट वाला मैं बताती हूँ। लास्ट में अपना चल रहा था कि जब उन्होंने कहा कि आप तो क्या है, लखन ने जब उन्होंने कहा कि आप तो बड़े हैं क्या है, धैर्यवान हैं, आपको जो क्रोध करते हुए आपको शोभा नहीं देता है। ये बात सुनकर जो परशुराम जी है वह बहुत अधिक क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर फिर वो लखन को क्या कहते हैं वो हम वर्णन करते हैं। आगे देखिए, कौशिक सुनु मंदु यह बालको, अर्थात कवि जो तुलसीदास जी जो वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि परशुराम जी ने कहा कौशिक का यहाँ पे अभिप्राय है विश्वामित्र। राम और जो लखन थे उनके गुरु का नाम था विश्वामित्र। और मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि जो राम और लखन जो है वह अपने गुरु के साथ में जनक की सभा में आए थे। तो जब गुरु के साथ में आए थे तो अब जो भी गलत कार्य अगर राम और लखन करेंगे तो वह किसको बोलेंगे, उनके गुरु को ही बोलेंगे। तो यहाँ पर गुरु को वर्णन करते हुए वो बोलते हैं, गुरु की तरफ संबोधित करते हुए बोलते हैं कि हे कौशिक, यह जो बालक है वह क्या है, बड़ा ही मूर्ख और मंदबुद्धि बालक है। क्यों है, कोटिल काल बस निर्कुश घालकू, कि यह क्या है कि बड़ा ही क्या है, कुटिल है और अब ये क्या होने वाला है, काल के वश में जाने वाला है। क्यों जाने वाला है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मेरा अपमान पे अपमान किए जा रहा है और इस तरह से मैं इसको क्या कर दूंगा, इसका वध कर दूंगा। अर्थात आगे देखिए दूसरी लाइन में क्या बोल रहे हैं, भानु बस राकेश कलकु निपट निर्कुश अभूत असंकु, कि यह जो बालक है वह क्या है कि सूर्यवंश, राम और लखन जो थे वे कौन से वंश के थे, सूर्यवंश के थे। तो वो बोल रहे हैं कि यह जो बालक है वह सूर्यवंश का होता हुआ भी चंद्रमा में कलंक के समान है। बेटा देखिए इसके अंदर चंद्रमा का वर्णन क्यों किया गया है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन सिर्फ एक मामूली सी कलंक के एक काले से धब्बे के कारण उसका जो रूप है वह क्या हो गया है, अरूप के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर उसी के वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये सूर्यवंश का तो है, लेकिन ये सूर्यवंश का क्या करेगा, अपने वंश को क्या कर रहा है, ये कलंकित करने का कार्य कर रहा है। क्योंकि ये मेरा अपमान कर रहा है तो ये सूर्यवंश का होकर भी चंद्रमा में कलंक के समान है। और यह क्या है, निपट निर्कुश अभूत असुख, कि क्या है, ये मूर्ख है और असुख मानी कि निडर है, कि अब बिना इनको इसको मैं इतनी बार समझा रहा हूँ, इतना मैं उसको बता रहा हूँ कि मैंने अनेकों बार शत्रुओं का वध किया है, अनेकों बार अपने बारे में उसको बता रहा हूँ, लेकिन यह क्या हो रहा है, बिल्कुल निडर है, बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। काल कबू होई छन माही कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, कि उसके बाद में बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर जितने भी लोग जो बैठे हुए हैं उनको पुकार कर कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि इसको क्या कर लो, शांत कर लो, नहीं तो ये मेरे हाथ से मारा जाएगा, फिर इसका दोष तुम मेरे को मत देना कि मैंने इसका क्या कर दिया है, वध कर दिया है। कि काल कबहू होई छन माही, कि मैं इस सभा के अंदर क्या कर रहा हूँ, पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मेरे को इसका दोष मत देना कि मैंने इसका क्या कर दिया है, वध कर दिया है। अब उसके बाद में बोल रहे हैं, तुम्हें हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, कि जो भी इसको बचाना चाहता है वह इसको मेरे बल प्रताप, मेरे क्रोध इत्यादि के बारे में समझा दे कि मैं कैसा क्रोधी व्यक्ति हूँ और मैंने क्या क्या अपने जीवन में कार्य किए हैं। कि जो भी इसको बचाना चाहता है इस सभा के अंदर बैठे हुए व्यक्ति इसको समझा दे, नहीं तो ये मेरे हाथ से क्या हो जाएगा, मारा जाएगा। अब देखिए जब उन्होंने ये सब बातें कही तो लखन जी जो थे ना, लखन जी को हंसी आ गई और वे और भी ज़्यादा उनका अपमान करते हुए और भी ज़्यादा व्यंग्यात्मक रूप में बोलने लगे। क्या बोला, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बैरन मारा, अर्थात कि हे मुनिवर, कि लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, कि तुम्हारा सुजस
तुम्हारा गुणगान आपके सिवा और दूसरा कौन कर सकता है? भाई आप जो है वह महान योद्धा है, महान व्यक्ति है, महान धीर गंभीर है, तो आपका वर्णन, आपकी प्रशंसा आपके सिवा और कौन कर सकता है? यहाँ सभा में बैठे हुए लोगों के पास में इतना साहस, इतनी हिम्मत, इतना पराक्रम नहीं है कि वह आपकी प्रशंसा कर सके। तो क्या है कि हे मुनि, आप ही अपने गुणगान या फिर आप ही अपनी प्रशंसा स्वयं कर दीजिए। तुम ही अछत को बैरन पारा, कि तुमने अभी तक क्या किया है, बहुत सारी अपनी प्रशंसाएं कर रही हो कि तुम्हारे से अच्छी तुम्हारी प्रशंसा और कोई कर ही नहीं सकता है। इन साधारण से जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं सभा में, वो तो बेचारे आपकी प्रशंसा कैसे कर देंगे, उनके पास में तो शब्द ही नहीं है। आप अपनी प्रशंसा स्वयं ही कर दीजिए। अपने मुँह तुम्हें आप ही करनी, बार अनेक भांति बहु करनी, कि आपने अभी तक क्या कर रहे हैं, अपने मुँह से इतनी देर से अपनी तारीफें तो कर रहे हैं कि इतनी देर से आप और क्या वार्तालाप चल रही है आपके मेरे बीच में आके, आपने वीरता के बारे में प्रदर्शित करे जा रहे हैं, अपनी वीरता के बखान करे जा रहे हैं। मैंने ऐसे कर दिया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं निडर हूँ, मैं शिव मेरे गुरु है, पता नहीं क्या क्या आप अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं कि अपने मुँह तुम्हें आप ही करनी, कि आप ही अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करे जा रहे हैं। बार अनेक भांति बहु करनी, और बार बार में एक ही बात, एक ही चीज़, एक ही बातें का वर्णन आप बार बार में करे जा रहे हैं। नहीं संतोष है पुनि कुछ कहूँ, कि अभी भी आपके मन को संतोष नहीं हुआ, यानी कि अभी भी आप अपनी प्रशंसा करते हुए नहीं थके, तो आप क्या कर लीजिए, जनी ऋषि रोकी दुसहु दुख सहु, कि अभी भी अगर आपके मन को संतोष नहीं हुआ है, अपनी तारीफ अपनी प्रशंसा करते हुए अभी भी आप खुश नहीं हुए हैं, तो आप अपनी प्रशंसा और कर लीजिए। बाद में आपको ये पछतावा ना रहे कि ये बात तो मैंने इसको कही ही नहीं। तो अर्थात आपके मन में किसी प्रकार का कोई संकोच, कोई दुख या कोई तकलीफ नहीं रहनी चाहिए। जो भी आपको अभी और कुछ कहना है, वह सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं और भी कह सकते हैं। आगे देखिए, वीरव्रती तुम क्षीर अछोभा, गाली देत न पावत शोभा। अर्थात वो क्या बोल रहे हैं कि आप तो क्या हैं, बड़े वीरवर हैं, बड़े गंभीर हैं, बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, तो आपको क्या नहीं देता, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। अब देखिए, यहाँ पर अपमानित, कितना अपमान किया उन्होंने, कि वो जो क्या कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, क्रोध कर रहे थे, तो जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसको वो ना कहकर, और हम वो उनको क्या बता रहे हैं कि आप तो बड़े वीर हैं, गंभीर हैं, कि आपको तो ये सारी चीज़ें, यानी कि आपको गाली देना अर्थात गाली देना आपको शोभा नहीं देता है। गाली देत ना पावत शोभा, क्या वीर और गंभीर व्यक्ति हैं, बहुत धैर्यवान हैं, बड़ी वीरता का प्रदर्शन करने वाले हैं, तो आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। किसने कही ये बात? लखन ने परशुराम जी से ये बात कही। तो स्वाभाविक है कि परशुराम जी को और भी अधिक क्रोध आएगा। क्या आप देखो उसके बाद में और क्या कह रहे हैं, अभी तो देखो और अपमान कर रहे हैं पर लखन जी क्या कह रहे हैं, सूर सम सोठा है बेटा, ये सूर समर करनी कहिए कहीं न जानवाही आपू। अर्थात जो वीर व्यक्ति होता है वह वीरता का प्रदर्शन कहाँ करता है, युद्ध क्षेत्र में करता है। जो वीर व्यक्ति होता है वह अपनी वीरता का प्रदर्शन कहाँ पर करता है, युद्ध क्षेत्र में करता है। अपनी वीरता की वो क्या नहीं मारता, डींगे नहीं मारता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। उसको वीर व्यक्ति होता है वह कभी भी अपनी स्वयं की प्रशंसा स्वयं नहीं करता है। कौन करता है उसके बाद में, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथि प्रतापु, कि जो कायर व्यक्ति होता है वह क्या होता है कि रणभूमि में जाके और अपनी प्रशंसा करता है। कि वीर व्यक्ति तो वो होता है कि जो कि युद्ध करता है, अपनी प्रशंसा नहीं करता है, बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारता है, वह युद्ध भूमि में युद्ध का कार्य करता है। और प्रशंसा वो है कि जो दूसरा व्यक्ति करे, प्रशंसा वो नहीं है कि जो हम करें। हमारे बारे में अगर हम अच्छा कहते हैं, हमारे बारे में अगर हम दूसरे वाले किसी को बताते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो प्रशंसा नहीं होती है। तो यहाँ पर
तो लखन है वह यही कह रहे हैं कि जो वीर व्यक्ति होता है वह युद्ध क्षेत्र में कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करता है। युद्ध भूमि में जाके वह क्या करता है, युद्ध करता है, और उसकी प्रशंसा कौन करता है, जिसने इस चीज़ को देखा है, जिसने युद्ध क्षेत्र में उसके पराक्रम, उसकी वीरता को देखा है, वह व्यक्ति अगर उसकी प्रशंसा करता है तो वास्तव में वह प्रशंसा है। लेकिन आप तो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। तो डायरेक्टली उन्होंने ये बात नहीं कही, लेकिन इनडायरेक्टली उनको क्या बता दिया, परशुराम जी को कायर बता दिया, क्योंकि वो अपनी प्रशंसा कर रहे थे ना। तो दूसरी लाइन में उन्होंने क्या कह दिया उनको कि विद्यमान रण पाए रिपो कायर कथि प्रतापो, कि जो कायर व्यक्ति होता है वह रणभूमि में क्या करता है, बड़ी बड़ी डींगे मारता है, अपनी वीरता की बातें करता है, अपनी जो प्रशंसा है वो स्वयं करता है। तो ऐसा कौन करता है, कायर करता है। तो इनडायरेक्टली में उन्होंने परशुराम जी को क्या बता दिया, कायर बता दिया। ओके बेटा, कंप्लीट ये दोहा आपने। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा मैं बताऊंगी, उसके बाद में आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं और समझा देती हूँ इसको आगे, लास्ट वाला। तुम ही जो कालो हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा, कि अब वो लखन जी और भी ज़्यादा अपमान करते हुए कह रहे हैं कि आप तो क्या रहे, तुम्हें जो कालो हाक जनु लावा, कि ऐसा लग रहा है कि आप तो मेरी मृत्यु को अपने साथ में लेकर आए हैं, और बार बार में उसको हाक कर यानी कि बार बार में उसको क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि भाई क्या होगा, कि यमदूत आ जाएगा और मेरे को क्या करेगा, ले जाएगा, कि ऐसा लग रहा है कि आप तो मेरी मृत्यु को स्वयं लेकर आए। क्योंकि वो बार बार में बोल रहे थे ना लखन को कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, इसको समझा दो। तो वो क्या बोल रहे हैं कि बार बार आप मेरे को क्या कर रहे हैं, मृत्यु का डर दिखा रहे हैं। तो मैं मृत्यु से डरने वाला नहीं हूँ, कि आप तो ऐसा सोच रहे हैं कि आप मेरी मृत्यु को अपने साथ में लेकर आए हो। ऐसा लग रहा है कि बार बार में आप उसको, मेरी मृत्यु को बुलाने की चेष्टा कर रहे हैं, बार बार में मेरी मृत्यु को बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरु कर धोरा। अब इस तरह के यानी कि इतना ज़्यादा अपमान करने के बाद में परशुराम जी को क्या आ गया, बहुत अधिक क्रोध आ गया। और क्रोध आने के बाद में उन्होंने अपने परसे को क्या कर लिया, सीधा कर लिया, कि अब तो इसका मेरे को क्या करना है, वध करना ही करना है। कि लखन के वचन कठोर, अर्थात सुनत लखन के वचन कठोरा, अर्थात लखन के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी को बहुत अधिक क्रोध आ गया, और उन्होंने परसु सुधारी धरु कर घोरा, और उन्होंने अपने परसे को क्या कर लिया, उसको मारने के लिए उठा लिया, यानी कि उसको सीधा कर लिया। अब जनी देवू दोष मोहि लोगू, कि अब वो पूरी सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अब मेरे को कोई भी इसका वध करने के लिए मेरे को दोषी मत कहना। क्यों मत कहना, कटुवादी बालक बदजोगु, कि यह जो बालक है अब क्या हो गया, बदजोगु यानी कि मारने के योग्य हो गया है, जिसने मेरे को तुम लोगों के सबके सामने भरी सभा में इसने मेरे को कायर कह दिया है। तो अब इसका दोष मेरे को मत देना कि यह जो बालक है, यह बालक अब मारने के योग्य हो गया है। बाल विलोकी बहुत मैं बाचा, कि मैं इसको इतनी देर से क्या सोच रहा हूँ कि ये बालक है, ये बालक समझकर मैं इतनी देर से इसको छोड़े ही जा रहा हूँ, लेकिन अब यह क्या हो गया है, मारने के योग्य हो गया है। अब यह महेनिराव भाषाचा, कि अब तो यह क्या हो गया है, मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है, यानी कि इसने मेरा इतना अपमान कर दिया है, मेरे गुरु का अपमान कर दिया है, मेरे को कायर कह रहा है, इतना कुछ कह रहा है, तो अब तो यह बालक क्या है, मरने के योग्य हो गया है। आगे कौशिक कहा छमुक अपराधा, बाल दोष गुण गही न साधु। अब उसके बाद में जब उन्होंने देखा, विश्वामित्र ने देखा कि क्या हो रहा है, परशुराम जी अब तो क्या है, लखन को मारने ही वाले हैं, तो सारी सभा में एक तरीके से क्या हो गया, डर समा गया कि भाई अब तो ये इसको मार देंगे, और मारने का परिणाम फिर क्या होगा पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि कौशिक ने कहा, अर्थात विश्वामित्र ने क्या किया, उनको जो परशुराम जी थे, परशुराम जी को उनका क्रोध शांत करते हुए, उनको समझाते हुए बोलते हैं कि कौशिक कहा क्षमिक अपराधा, बाल दोष गुण गही न साधु, के जो साधु होते हैं या सज्जन व्यक्ति होते हैं वे बालक के दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं। कि लखन तो क्या है, बालक है, और आप तो बड़े साधु है, सज्जन साधु है, सज्जन व्यक्ति है, तो आपको बालक पर क्रोध करना शोभा
नहीं देता। ये तो बालक है, ये तो उल्टा सीधा बोल रहा है, लेकिन आप तो समझदार है ना, ये तो ना समझे, आप तो समझदार है, आप ऐसा ना कीजिए। खर कुठार में अकरहु क्रोही, आगे अपराध गुरुद्रोही। उसके बाद में बोल रहे हैं कि इसने, यानी कि ये जो बालक है वह बालक क्या है, मेरे हाथ में क्या है, परसा है, और साथ ही साथ ये क्या है, मारने के योग्य हो गया है। और मैं कैसा व्यक्ति हूँ, निर्दयी हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं देखा है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है इस पर मैं दया कर दूँ, लेकिन मैं इतनी देर से स्कूल इसलिए छोड़ रहा था कि ये बालक है, लेकिन अब यह क्या हो गया है, मारने के योग्य हो गया है। तो अब मेरे हाथ में क्या है, खर कुठार में अकरोही क्रोही, कि मेरे हाथ में क्या है, परसा है, और मैं बड़ा ही क्या हूँ, क्रोधी स्वभाव का हूँ, और आगे अपराधी गुरुद्रोही। और दूसरी बात कि मेरे आगे कौन खड़ा है, मेरे गुरु का अपमान करने वाला, कि जो मेरे गुरु का अपमान कर रहा है लगातार, उसके बावजूद भी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो ये तो विश्वामित्र सिर्फ आपके कारण ही ऐसा हो सकता है कि ये बालक तो है, लेकिन इसने अपराध ऐसा किया है कि ये क्या है, अब मैं इसका वध करने ही वाला हूँ, कि ये मेरे गुरु का क्या है, द्रोही है, अर्थात मेरे गुरु का भी अपमान किया था ना उन्होंने, उनके गुरु का शिवधनुष को तोड़कर। शिवधनुष तो राम ने तोड़ा था, लेकिन जब उन्होंने तोड़ दिया तो किस तरह से वो वाद विवाद कर रहे हैं, तो दोषी वही है, उनके गुरु का भी अपमान कर रहे हैं कि अब मैं इसको किसी भी तरह से छोड़ने वाला नहीं हूँ, कि मैं निर्दयी हूँ और क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, और मेरे सामने मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। उत्तर दे छोड़ियो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उसके बाद में बोलते हैं, अगर कौशिक यानी कि हे विश्वामित्र, यदि मैं इसको बिना मारे छोड़ता हूँ तो सिर्फ एक कारण है कि मैं इसको बिना मारे छोड़ सकता हूँ, और वो कारण क्या है, आपके शील उत्तर, अर्थात आप जो मेरे से शीलता से पेश आ रहे हो, नम्रता से जो पेश आ रहे हो, इस कारण से ही मैं इसको लखन को छोड़ूंगा। बाकी और दूसरा कोई भी कारण नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूँ, क्योंकि विश्वामित्र जो थे वह वो परशुराम जी से बड़े विनम्र और निर्मल स्वभाव से उनको बोल रहे थे, उनको आगे उनसे विनती कर रहे थे। तो वह क्या बोलते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, यदि मैं इसको लखन को बिना मारे छोड़ता हूँ तो सिर्फ उसका एक ही कारण है। वो कारण क्या है कि आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसको छोड़ूंगा, बाकी और दूसरा कोई भी कारण नहीं है जिसके कारण से कि मैं इसको छोड़ दूँ। नैते यही काटी कुठारे, नहीं तो मैं भी क्या करूं, अपने कुठार से यानी कि अपने परसे को अभी उठाऊं और क्या हो जाऊं, गुरहि उरिन होते श्रम तोहे, और मैं क्या करूं, अब थोड़े ही श्रम के अंदर मैं इसका क्या कर दूंगा, वध कर दूंगा। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि मेरे आगे क्या है, मेरे गुरु का द्रोही खड़ा है, और अभी मैं चाहूं तो इसका वध करके अपने गुरु के ऋण से क्या हो सकता हूं, मुक्त हो सकता हूं। देखो बेटा, कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो कि हमें चुकाने पड़ते हैं। तो एक ऋण, उसमें से माता का ऋण, पिता का ऋण, और एक ऋण होता है हमारे गुरु का। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है, तो मैं अगर चाहूँ तो अभी इसका वध करके अपने गुरु के ऋण से मैं क्या हो सकता हूँ, मुक्त हो सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ता हूँ बिना मारे, तो हे विश्वामित्र, सिर्फ आपके शील और आपके विनम्र स्वभाव के कारण ही मैं इसकी हत्या या मैं इसका वध नहीं कर रहा हूँ। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। हमने 2 पद कंप्लीट कर लिए और एक सोठा हम ने इसमें कंप्लीट कर लिया है। आपको बेटा होमवर्क में क्या करना है, गैस, आपको होमवर्क में वही दोनों जो पद मैंने पढ़ाए हैं, इन दोनों पदों की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है अच्छी तरह से नोटबुक के अंदर, और आपका वर्क कंप्लीट होने के बाद में आप अपनी नोटबुक अपने स्कूल के अंदर भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी नोटबुक चेक कर दूं और वापस से आप अपने पेरेंट्स से या किसी से भी वापस उसको मंगवा सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, गुड बाय।